सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरकत के अंदर। सो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं फूड की जो क्रेविंग बार बार होती है, तो उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये चैनल आपको दिन भर दिन नॉलेज देता है, राइट। क्योंकि हमारा ये मिशन है कि हम आपको सेहत के प्रति, आपके फूड के प्रति जागरूक करें, कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाएँ, कैसे आप एक अच्छे फूड को खा पाएँ। तो उसी के विषय पे ये एक टॉपिक हम लेकर आए हैं कि फूड की क्रेविंग बार बार क्यों होती है, राइट। इसका कारण क्या रहता है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है भी खाने के बाद आप कोई ना कोई चीज़ और खाने की इच्छा आपको होती है, कोई बार मीठे की इच्छा होती है, कई बार खाने के बाद और खाने की इच्छा होती है, पेट भर गया लेकिन हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ, हमें कुछ और खाने की इच्छा हो रही है। चाहे हमने खाना तो खा लिया लेकिन उसके बाद कोई हमारी फेवरेट डिश आ गई तो वो भी हम खा लेंगे। अब मतलब कि इसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हमारा वजन है वो बढ़ जाता है, राइट। सो आज हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है तो ये टॉपिक उसके लिए 200% ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये एक समस्या ऐसी है जो आपका वजन, आपकी बॉडी में से फैट कम नहीं होने देती। क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को होती है, मेरे को भी पहले होती थी, मैं भी ओवरवेट हो गया था, राइट। सो मैंने अपना 12 केजी वेट एक मंथ के अंदर लॉस किया, जिसमें से ज़्यादातर फैट थी, अपने मसल को गेन किया, राइट। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको गाइड करता है। मेरे को भी किसी व्यक्ति ने गाइड किया था, तो आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गाइड कर पा रहा हूँ, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रेविंग के ऊपर। क्रेविंग क्या होती है? एक एडिक्शन होती है। जैसे आप मान लीजिए भी किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने मतलब सिगरेट पीने की लत है, किसी व्यक्ति को अल्कोहल लेने की लत है, किसी भी प्रकार की जुए की हो सकती है, किसी भी खाने की हो सकती है। वैसे ही हमारी ये जो क्रेविंग है ये जागती है, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। आपको चाय की एडिक्शन हो सकती है। हमारे पास लोग आते हैं, उनसे चाय नहीं छोड़ी जाती, उनसे परोठा नहीं छोड़ा जाता, उनसे भटूरे छोले नहीं छोड़े जाते, उनसे बाहर जाकर गोलगप्पे खाने ज़रूरी हैं। ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ों में क्या कह सकते हैं हम भी, इन चीज़ों की हमारी इच्छा भी रहती है, मतलब क्रेविंग भी हमें होती है, और हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों की आपको क्रेविंग होगी जिनके आप एडिक्ट हो चुके हो। समझिए, जिस व्यक्ति ने कभी किसी चीज़ को नहीं खाया, मान लीजिए एक व्यक्ति ने पिज़्ज़े को नहीं खाया, उसको ना तो पिज़्ज़े का टेस्ट पता है, तो वो व्यक्ति के पास अगर कोई पिज़्ज़ा खाएगा तो उसको टेस्ट नहीं पता, तो वो उसको क्रेविंग नहीं कर पाएगा। मतलब जिसने कभी नहीं खाया उनके ब्रेन में टेस्ट नहीं है, सेव नहीं हुआ, उनकी ज़ुबान पे उस चीज़ का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं, उनको पता नहीं भी इसको खाने से कितना टेस्ट आता है, तो उस व्यक्ति को उस खाने से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि क्रेविंग सिर्फ उसी चीज़ की आपको होगी जो पहले या तो आपने टेस्ट की है, या पहले आप खा चुके हो, या कभी ना कभी आपने उसके बारे में सुना है, राइट। तो आपके दिल में इच्छा हुई कि मेरे को ये खाना चाहिए, तो तभी आपको क्रेविंग होगी। जब आपके पास उसकी कोई स्टोरी होगी, आपके पास कोई ना कोई आपके पास उसकी याद होगी ब्रेन के अंदर, तभी उस चीज़ की आपको क्रेविंग होगी। अगर कोई व्यक्ति ने कभी मीठी चीज़ नहीं खाई तो उस व्यक्ति को मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने नमकीन कम खाते हैं, बहुत ही कम रेयर चांस होते भी खाते हैं, तो उनको न कभी भी नमकीन की क्रेविंग नहीं होती। क्रेविंग आपको उसी चीज़ की होगी जो आप खाना चाहते हो, जो आपकी मनपसंद है। तो ये एक एडिक्शन भी हो जाती है चीज़ की भी, हम ना चाह कर भी उस चीज़ को खा लेते हैं, जिससे हमारा वज़न बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ना प्रॉब्लम आती है। इसी बात की समस्या आज की डेट के अंदर आ रही है। आप किसी भी फास्ट फूड की दुकान पर जाएंगे, वहाँ पे पिक्चरें लगी होती, कभी लिखा नहीं होता भी ये बर्गर है। हमें पता है भी कि बर्गर है, तो हमारा ब्रेन वो पिक्चर देखता है, फिर खुद ब खुद भूख लगती है, हमें हमें क्रेविंग होती है भी, चलो कोई बात नहीं, आज इस चीज़ को हम थोड़ा सा खा ही लेते हैं। अभी बर्गर खा लिया तो सब, चलो पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, चलो एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है भी, आपकी जो क्रेविंग बढ़ती जाती है। घर में भी क्या होता है, लेडीज़ अक्सर घर में होती हैं, तो वो किसी के लिए चीज़ें बना रहे हैं लेकिन खुद भी खा लेती हैं, क्योंकि उनको भी उस चीज़ की क्रेविंग, फ्रिज खोल ली तो सामने चीज़ देख ली तो उनको क्रेविंग हुई। सो ये एक एडिक्शन भी है, ये क्रेविंग है। ये अक्सर उन लोगों के लिए होती है, उनको होती है जिनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरा है तो आपको कभी भी क्रेविंग नहीं होगी। इसको हम लास्ट में लेंगे। अभी हम देखते हैं भी क्रेविंग किस किस प्रकार से आपको
नुकसान देती है। फिर चलेंगे भी इसके ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले नुकसान क्या होते हैं अगर आपको क्रेविंग हो रही है, आप वो चीज़ें खा रहे हो जिससे आपकी सेहत ख़राब हो रही है, तो उसका आपको नुकसान क्या हो रहा है। अगर सबसे पहले बात करें, जब भी आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसी चीज़ों की बार बार क्रेविंग हो, बार बार वो चीज़ें खाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जरूर रहेगी, कब्ज की शिकायत आपको हमेशा रहेगी। क्योंकि अगर उस खाने के अंदर फाइबर नहीं है, फाइबर क्या एक न्यूट्रिएंट है, अगर वो नहीं होगा तो आपको कब्ज रहेगी, गैस वगैरह की दिक्कत हमेशा ही रहेगी। ये सबसे बड़ा जो चीज़ देखी गई उन लोगों में जिनको किसी ना किसी चीज़ की दिन भर में क्रेविंग रहती है, तो अक्सर उनका जो है पेट में गैस बनती रहती है और साथ ही साथ उनका पेट साफ नहीं होता, मतलब कि उनको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक चलती रहती है। अगर हम इसी प्रक्रिया से चीज़ों को खाते रहते हैं क्रेविंग की वजह से, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो लगातार वीक होती रहती है, हमारा वज़न बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारा जो जो भी खाना खा रहे हैं उसको पचाने की क्षमता कम हो चुकी है, उनकी कैलोरी बर्न करने की जो प्रक्रिया वो कम हो चुकी है, इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, राइट। उसके साथ साथ हमें जो है इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, जिससे हमें बार बार बीमारी लग रही है, बार बार हम बीमार हो रहे हैं। लो इम्यूनिटी की वजह से जब भी सीजन चेंज होता है, नंबर ऑफ़ टाइप की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये स्टार्टिंग होती है क्रेविंग से, जी हौली हौली धीरे धीरे आपका वजन बढ़ाएगी, आप ओवरवेट हो जाओगे, आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे। अब ओबीस हो जाओगे मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, अभी आपका 1 किलो वजन नहीं बढ़ा, आपका 60 किलो वजन चाहिए, तो वो 1 क्विंटल को क्रॉस कर गया। रीज़न क्या है, आपकी सबसे बड़ी चीज़ क्रेविंग, क्योंकि उसके अंदर हम ज़्यादा खा लेते हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा खा लेते हैं, वो चीज़ें खा लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ टेस्ट के लिए। सो ये इस चीज़ को बोला जाता है क्रेविंग। ये होती क्यों है, सबसे पहले आप जानिए भी अगर आपके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो आपको ये क्रेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो पहले चेक कीजिए भी आपके खाने के अंदर कितने ग्राम प्रोटीन रहता है। जब प्रोटीन कम है तो आपको बार बार क्रेविंग होनी ही होनी, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। विदाउट प्रोटीन पूरा किए हुए आप इसको ठीक नहीं कर सकते। आप ऐसा तो कर सकते हो ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा आगे से, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा, जब भी चीज़ आपके सामने आएगी तो आपने खाई लेनी है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो है संतुष्टि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, हमारी बॉडी को एक बैलेंस मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जब इस न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी क्रेविंग करती है, मतलब बार बार चीज़ों को खाने की इच्छा जाहिर करती है। वो नमकीन चीज़ें हो सकती हैं, वो मीठी आइटम्स हो सकती हैं, तो सभी चीज़ों के लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार है, अभी आपके खाने के अंदर नंबर ऑफ़ टाइप न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। अगर जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करें तो 30% हमारे खाने के अंदर हेल्दी फैट होनी चाहिए, राइट, मतलब कि गुड फैट, राइट। उसके साथ साथ 30% आपके खाने के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, राइट। अगर फैट की बात करें तो अगर 70 किलो का व्यक्ति है तो 70 ग्राम उसको फैट भी चाहिए, राइट। ये नोट कीजिए, जितना आपका वजन आइडियल चाहिए आपकी बॉडी के ऊपर, हाइट के हिसाब से वजन चाहिए, तो जो वजन चाहिए उसके हिसाब से आपकी बॉडी को फैट परसेंटेज चाहिए। तो फैट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी के अंदर है, क्योंकि खाने के अंदर अगर फैट नहीं होगी तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी को प्रॉपर से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कौन सी फ़ैट लेनी है, आपने गुड फैट लेनी है। हमने फ़ैट का टॉपिक किया था, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सभी फ़ैटों के बारे में आपको ब्रीफली बता चुके हैं, राइट। और हमें अपनी हाइट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन आपका ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आपका हार्ड वर्क है, तो ये एक किलो बॉडी वेट के पीछे 1 ग्राम तो कम से कम चाहिए। आप 1.5 से 2 ग्राम 2.5 ग्राम तक ले सकते हो, जैसे आपकी वर्किंग होगी वैसे आप प्रोटीन का इनटेक बढ़ा सकते हो। तो इससे आपकी क्रेविंग है वो शांत होगी, आपकी क्रेविंग नहीं होगी, राइट। अगर आपके खाने के अंदर 40% कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो भी आपको क्रेविंग होगी। जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, दो प्रकार के कार्ब्स होते हैं। नंबर 1 पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनके अंदर फाइबर की कमी होती है, मतलब जीरो फाइबर होती है, जिससे आपका ब्लड एकदम से ब्लड शुगर लेवल अप हो जाता है, एकदम से डाउन हो जाता है। मान लीजिए आपने अभी खाना खाया, ओके हो गया काम, 1 घंटे के बाद आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा भूख लग गई, क्योंकि आपकी वो कैलोरी
तो वो बर्न नहीं हुई, लेकिन आपका जो शुगर लेवल अप हुआ था वो एकदम से डाउन हो गया, एनर्जी भी से डाउन होगी, फिर से आप खाओगे जी, इससे आप ओवर ईटिंग करते हो जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। अगर यहीं पे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो जहाँ पे उसके अंदर फाइबर होने की वजह से वो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको पचाती है, तो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती, जिससे आपकी कैलोरी भी कम लेते हो खाने में और न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट को गेन नहीं करती, आपकी बॉडी वजन नहीं बढ़ाती। तो फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। और नंबर ऑफ़ विटामिन एंड मिनरल चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही होनी चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप एनर्जी फील कर रहे हो, जहाँ पे विटामिन एंड मिनरल का बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट। सो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, साथ ही साथ हमें पानी पीना, जो पानी है उसकी वजह से भी कई बार क्रेविंग हो जाती है, पानी की कमी होने की वजह से भी कई बार क्रेविंग होने लग जाती है। तो पानी, अगर आपका वज़न 20 किलो है तो 1 लीटर पानी चाहिए, अगर आपका वज़न 80 किलो तो 4 लीटर, अगर इससे ज़्यादा है तो 4 से 4.5 लीटर आप दिन भर में पानी पीजिए। प्रॉपर से रेस्ट कीजिए, 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए, तो ये आपकी बॉडी की क्रेविंग शांत हो जाएगी। अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जब भी आपको भूख लगे सबसे पहले पानी ज़रूर पीजिए, उसके बाद आपने वो खाना खाना है जिसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, राइट। सो नंबर ऑफ़ वेज के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, नॉन वेज के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने देखना है कि आप क्या खाना चाहते हो, लेकिन उस खाने में प्रोटीन होना ज़रूरी है। और जब भी आप खाइए आप सेलेक्ट कीजिए भाई, आपको अगर भूख लग रही है, आप मार्केट में भी हो तो आप फ्रूट खा सकते हो, सैलड खा सकते हो, आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मिलता है, ऐसा नहीं भी जिसके अंदर फैट, राइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो चीज़ें आपने कम से कम खानी है। और साथ ही साथ आप एक मील प्लान लीजिए, एक डाइट प्लान लीजिए जिसको आप प्रॉपर से फॉलो कीजिए, क्योंकि जब हमारे ब्रेन में एक टारगेट होता है कि दिन भर में मैंने ऐसी डाइट फॉलो करनी है, तो आपका ब्रेन फिर बाकी चीज़ों के पास नहीं फटकता, मतलब बाकी चीज़ों की क्रेविंग, बाकी चीज़ों पर ध्यान आपका नहीं जाएगा। जब आपका गोल्स होगा भी मैंने इतना वज़न कम करना है इतनी देर में, तो आपका ब्रेन बोलेगा भी ये चीज़ आप नहीं खा सकते क्योंकि आपने वज़न कम करना है, आपने फिट होना है तो आप ये नहीं खा सकते। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन में अपने आप को डालिए जहाँ पे आप क्रेविंग से बच सकें। आप न्यूट्रिशन को पूरा कीजिए जिससे आपकी क्रेविंग कम नहीं होगी, आपकी क्रेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको एकदम से हंगर होती है, भूख लगती है, तो आप देखिए अभी आपको किस चीज़ की भूख है। प्यास तो नहीं लगी कहीं आपको, आपको स्नैक्स की भूख है, वहाँ पे कम खाना खाना चाहिए या ज़्यादा खाना खाना चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाइए उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन होना ही चाहिए। विदाउट न्यूट्रिशन आप कुछ नहीं खाएंगे। गूगल पे सर्च कीजिए क्या खाने लगे हो, इसमें क्या क्या है, फिर देखिए भी फैट बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में तो पहले ही फैट बहुत ज़्यादा है, तो आप वो चीज़ नहीं खा सकते। तो फास्ट फूड को बंद कीजिए, और जब भी भूख लगे थोड़ा सा पहले सैलड खाइए, सलाद खाइए, फिर उसके बाद आप मील लीजिए, जिससे आपकी जो क्रेविंग है वो शांत रहेगी, लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, और आपका शरीर भी, आपकी बॉडी प्रॉपर से हेल्दी महसूस करेगी। और स्ट्रेस से दूर रहिए, स्ट्रेस की वजह से भी आपको क्रेविंग हो सकती है, तो स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आपको खाने के टाइम पे कुछ चिंता होती है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका फोकस खाने पीने रहेगा तो भी आपको बार बार क्रेविंग होने के चांस रहेंगे। जहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप खाना खाने लगें तो आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो स्लीप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। हमेशा जब भी खाना खाइए वो उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो खाना आपके लिए हेल्दी होना चाहिए, तभी आप अपनी क्रेविंग को शांत कर पाएंगे, तभी आप अपने वज़न को कम कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। लेकिन बशर्ते वो टारगेट आपका जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वज़न है 1.5 क्विंटल, आपने देखा भी 1 महीने में मैंने 1.5 क्विंटल वज़न कम करना है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गोल डिसाइड किया अभी मैं 1 महीने में मैंने 5 किलो या 6 किलो कम करना है, तो ईज़िली वो आप टारगेट अचीव कर पाओगे, राइट। सो एडिक्शन से बचिए, खाने को कम से कम टेस्ट कीजिए। आप शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कई बार लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको बार बार क्रेविंग होती है। कभी उन्होंने वो आइटम नहीं खाई लेकिन वहाँ पे पड़ी है, उनको उठाया, उन्होंने खाया। फिर मार्केट में आप जब जाते हो तो वही चीज़ को आप फाइंड आउट करते हो। जब भी आप किसी चीज़ को चाहोगे तो वो आपको मिलेगी ज़रूर, राइट। अगर किसी व्यक्ति ने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया, उसको एक वेडिंग में गया, उसने पिज़्ज़ा खा लिया, तो आप देखेंगे हफ्ते में वो 2-3 दिन पिज़्ज़ा खाएगा क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा। तो बार बार वो उसकी
हैबिट बन जाएगी। भी एक दिन छोड़ के मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, चलो भूख लगी कहाँ चले पिज़्ज़ा खाते हैं या बर्गर खाते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो है आदत बन जाती है, जिसको एडिक्शन बोलते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं सर मैंने वज़न कम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से ये आदत नहीं छोड़ी जाती, मेरे से मीठा नहीं छोड़ा जाता, मेरे से चाय नहीं छोड़ी जाती, संडे होता है परोठा नहीं छोड़ा जाता। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आप छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर आप अपने आप को फिट करना चाहते हो, हेल्दी करना चाहते हो, तो टारगेट लीजिए, इस गोल डिसाइड कीजिए कि मैंने आज के बाद इस चीज़ को टच नहीं करना। जी, एक पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट, उस चीज़ों से दूर जाइए। ट्रिगर पॉइंट होते हैं, उनसे दूर जाइए। जो आपको ट्रिगर कर रहा है उस चीज़ को खाने के लिए, उसको हटा दीजिए। थर्ड नंबर पे, आप अपने खाने में पहले तो प्रोटीन चेक कीजिए कितना ले रहे हो, फिर फाइबर चेक कीजिए कितनी आपके खाने के अंदर है, फिर देखिए हेल्दी फैट का सोर्स क्या है आपके खाने के अंदर, फिर क्या आप नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल ले रहे हो, क्या प्रॉपर से आप पानी पी रहे हो, क्या प्रॉपर से आप रेस्ट कर रहे हो। तो अगर सभी चीज़ें इकट्ठी होंगी तभी आप अपनी क्रेविंग को शांत कर पाएंगे। आप एक कह सकते हैं माइंडफुल ईटिंग भी कर पाएंगे, और आपका वज़न भी कम होगा, बॉडी फैट भी कम होगी, साथ साथ आपके मसल भी गेन होंगे। तो आप एक ज़बरदस्त लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, जिससे हम बोल सकते हैं भी आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे। इसमें एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो एक्सरसाइज सुबह की डेली कीजिए। अगर आप अपने 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटा आपके शरीर को नहीं दोगे तो आपकी जो लाइफ है वो लंबी नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि आप 90 साल जिएँ, आप 100 साल जिएँ, तो टेस्ट से थोड़ा-सा दूरी बनाइए। टेस्ट आपको आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। अब आज से आपने वही खाना है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको टेस्टी लगता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए, जो क्रेविंग का था। अगर आपके भी क्रेविंग हो रही है या आपके परिवार में किसी और व्यक्ति को ऐसा होता है, तो ये टॉपिक उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हेल्थ के लिए नॉलेज ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको लगता है कि किसी और विषय पे टॉपिक होना चाहिए, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो हम उसी विषय पे टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।